तो हेलो बच्चों, आज जो है फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूटेशन इंस्टीट्यूट। और इसमें हम लोग काफ़ी दिनों से नई नई बेसिक्स सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि हाँ, कौन कौन से ऐसे शेप्स हैं और किस तरीके हम उन शेप्स को एक एक करके प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था कोन। अब चूंकि कोन के बारे में हम लोगों ने उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल चुके हैं, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग सिलेंडर पे फोकस करेंगे। तो यहीं से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप इसी तरह मुझसे बने रहें और मेरे साथ कनेक्ट रहने से आपके बेसिक क्लियर होंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि वीडियो स्किप मत करिए, कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपके लिए ही बेनिफिट होगा, आपकी ही नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगी। अब होता क्या है, बच्चे स्किप कर दे रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आपके लिए आया हूं वो आपका रह जाएगा, और जब आप हायर लेवल की स्टडी पे जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि ये बेसिक्स जो है वो आपको नहीं आती होंगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेसिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा कंप्लीट देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो कि है सिलेंडर। तो जैसा कि टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, आइए। टॉपिक कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर से आप लोग वाकिफ भी हैं और सिलेंडर का स्ट्रक्चर मैं एक बार बना भी देता हूं, साथ साथ में आपको स्क्रीन पे भी सिलेंडर का पिक्चर शो हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बनाना खुद से ही ऑन बोर्ड, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा सिलेंडर दिखता है। तो लाइक दिस वन, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका सिलेंडर का होगा। अब इसमें फोकस ये करना है कि ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो आपकी हाइट जो मानी जाएगी। तो ये आपकी हाइट हो गई, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब आगे देखिए। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि ये एक्चुअल में एक सर्कल की तरह है, और सर्कल की तरह है तो इसका ये जो पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस होती है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो अब पहली चीज आपको हाइट मिल गई और साथ साथ में आर। अब यहां पे एक और चीज है कि आप समझ जाइए कि हमने टॉपिक में तीन चीजें कनेक्ट करके रखी हुई हैं, जो कि कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया लाइक ये आपका एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इट मींस ये जो केवल कर्व्ड एरिया है, केवल उसको ही, उतने ही एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि टोटल सरफेस एरिया में हम लोग कर्व सरफेस एरिया और साथ साथ में उसके जो टॉप का जो ये एरिया देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और ये बॉटम का एरिया जो दिख रहा होगा वो भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, तब जाके टोटल सरफेस एरिया निकलता है। अब इसके बाद जैसा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ये कितना एरिया कवर कर रहा है वो आपका वॉल्यूम से मेजरमेंट होगा। तो फिलहाल में अब मैं आपको स्क्रीन पे पिक्चर शो कर देता हूं, जिससे आप आगे समझकर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, पिक्चर अब आपके सामने शो हो रही होगी। अब तो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, जैसा मैंने आपको बैकग्राउंड स्ट्रक्चर में आपको बना के दिखाया था, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें भी हाइट होगी, रेडियस होगा, और अगर इनकेस की बात है डायमीटर गिवन है तो वहां से रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको पहले ही बताया हुआ है।
तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे एक बार हिंट दे दूंगा, जिससे आपको डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस, हाइट और इन सब चीजों से लेकर करेंगे। चलिए, पिक्चर हो गई आपकी। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग पहला स्टेप लेंगे, जिसमें कर्व सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। तो बहुत स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और लेकर चलते हैं आपको अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। वेरी 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 एकदम बिल्कुल पावर एनर्जेटिक वे में हमको इसको कवर करना है, इसलिए आइए। तो जैसा कि हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हैं, यहां पे आपको देखिए, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose radius is 28 centimeter and height is 25 centimeter। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को करने से पहले हम इसका फॉर्मूला पिक करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो आपको अब तक फॉर्मूला पता चल गया होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो चलिए वैल्यू देख लेते हैं। आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, हाइट यानी एच 25 सेंटीमीटर। अब वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू से अब आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, जिसकी वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू 28, तो 28, एच की वैल्यू 25। ये बस अब हम लोग मल्टीप्लाई पे फोकस करेंगे और डिवीजन पे। तो चलिए पहला हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 7 4 28। यहां से ये आसानी से कट जाएगा और हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 25। अब आपको यहां मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 4 इंटू 25। अब 44 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 176 इंटू 25। और जब 176 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिल के आएगा वो आएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर में, वो आपको पता होना चाहिए कि वो यूनिट है और यूनिट लिखना मस्ट है। इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इस तरीके हम लोगों ने अपना पहला क्वेश्चन शॉर्ट आउट किया, जिसमें ये देखा कि कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर एच होता है, और यहां पे वैल्यू में पुट करने के बाद केवल मल्टीप्लाई और डिवीजन पे फोकस करना है, वो आपका करेक्ट होना चाहिए। तो 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 25। क्यों 4 यहां पे कैसे आया है, वो 7 को डिवाइड किया है 28, तो आ गया है वैल्यू 4। अब मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां से अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, तो अब आपके सामने देखिए सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें रेडियस उसकी 14 सेंटीमीटर है और हाइट उसका 16 सेंटीमीटर है। तो बस चलिए, अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिखते हैं। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ये आपको फोकस करना है, और यहां पे वैल्यू में देखिए हमको क्या पता है, r इज इक्वल टू 14 और h इज इक्वल टू 16 गिवन है। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपकी होगी 14,
लाइक दिस वन। h की वैल्यू 16 प्लस 14। चलिए अब आगे देखिए कैसे सॉर्ट आउट होगा। 7 से ये कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है। और आपको ये देखना है, यहां पे भी प्लस कर लेते हैं, तो 16 प्लस 14 इज इक्वल टू होता है आपका 30। तो इट मींस लिख सकते हैं 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू, अब इनको प्लस करने पे जो हमको वैल्यू मिली है 16 प्लस 14 इज इक्वल टू 30। तो यहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं 30। तो अब मल्टीप्लाई का सेक्शन बचा हुआ है, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए। इसको इसके साथ किया तो कॉमन सेंस है, 44 इंटू 2 इंटू 30। अब इस 44 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आ जाएगा 88 इंटू 30। अब 88 को 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई का सेक्शन करना होगा डिवीजन का, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, ब्रैकेट में h प्लस आर, वैल्यू में पुट करनी है, वैल्यू में पुट करेंगे। ये 7 14 को कट कर सकता है 2 टाइम्स में, उसको कट किया, इनको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद वैल्यू मिली हमें 30, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको लास्ट में 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से आपने सीख लिया होगा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। अब हम लोग आगे बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो चलिए वॉल्यूम के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं आपके लिए यहां पर लेके आ गया हूं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। बस अब हम लोग चलिए इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, तो यहां से निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे आर की वैल्यू 21, एच की वैल्यू 25। चलिए वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, चूंकि आर इंटू आर है, इसका मीन्स ही यही है 21 इंटू 21 है। तो यहां पे हम लिखेंगे 21 इंटू एच, एच आपका 25 है, तो वैल्यू रख देते हैं 25। अब चलिए कट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमने इसको कट किया तो ये 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, और अब हमारे पास जो बचेगा 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। अब यहाँ पे 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 66 इंटू 21 इंटू 25। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में 66 को 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1386। तो 1386 इंटू 25। अब लास्ट में 1386 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमको जो मिलेगी वो मिलेगी वैल्यू 34,650। तो 34,650, और जो यूनिट होगी वो होगी आपकी सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम की जो यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं क्यूब में। तो इस तरीके हम लोगों ने अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो वॉल्यूम पे था वो हम लोगों ने निकाला। तो यहां से हमने तीनों को लेकर एक एक एग्जांपल साथ साथ में फॉर्मूले, उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर सिलेंडर का कैसा होता है, इस तरह की चीजें सीखी। तो इसी तरह की बेसिक जानकारी के लिए आप लोग बने रहें म्यूटेशन इंस्टीट्यूट के साथ। मैं पूरी कोशिश करूंगा
कि आप तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचा सकूं, जिससे आपकी बेसिक और मजबूत हो सके और स्ट्रांग हो सके और आप जो है किसी भी तरह से बेसिक में आप कम ना रह जाएं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और जैसा मैंने पहले ही कह रखा है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसी तरह सपोर्ट मेरे साथ बना रहे, जिससे मैं अपने आप को कर सकूं। एक लास्ट फाइनल चीज कहना चाहूंगा कि कमेंट जरूर प्लेस करिए, क्योंकि कमेंट से मुझे मेरे जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है कि हाँ कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या किसी तरीके उसमें कोई डाउट्स हैं, तो मैं उस तक आपको सही और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल में ओके, बाय बाय। म्यूटेशन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।